क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह कर्व एक्स एक्सिस को, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को -20 पॉइंट पर टच करता है तथा वाई एक्सिस को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जहां पर यानी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर y डैश 3 के बराबर है, यानी 3 के बराबर है। तो हमको कहा जा रहा है कि इस कर्व का, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए y डैश का क्या अर्थ होता है? y डैश का अर्थ होता है y डैश का अर्थ होता है dy बाई dx, यानी y का डेरिवेटिव, यानी y को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही कहलाता है dy बाई dx, जिसको हम y डैश भी कहते हैं। तो Q पॉइंट पर का y डैश का वैल्यू 3, यानी Q पॉइंट पर dy बाई dx का वैल्यू 3 है, यह दे रहा है। तो इसके लिए हमको तो पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, यह भी सीख लो। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड में x के रेस्पेक्ट में, तो राइट साइड में भी x के रेस्पेक्ट में। dy बाई dx इज इक्वल टू d ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 बाई dx। इस ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म का सम है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। 4 टर्म के सम को जब डिफरेंशिएट करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं। पहला टर्म को डिफरेंशिएट dAx क्यूब बाई dx प्लस, फिर दूसरा टर्म को डिफरेंशिएट dBx स्क्वायर बाई dx प्लस, तीसरा टर्म को डिफरेंशिएट dCx बाई dx प्लस, इसके बाद 5 को डिफरेंशिएट d5 बाई dx। जब कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर के साथ किसी x के किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखा जाए और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहे, तो इसमें हम करते क्या है, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, k गुने d fx बाई dx, यानी k गुने fx का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू k गुने डिफरेंशिएशन ऑफ fx। इस तरीके से अगर यहां लिखें तो इसमें a है कांस्टेंट, एक्स क्यूब x का एक फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा a गुने dx क्यूब बाई dx प्लस b गुने dx स्क्वायर बाई dx प्लस c गुने dx बाई dx। लेकिन इसमें
कांस्टेंट नंबर गुने x का कोई फंक्शन नहीं है, सीधे कांस्टेंट नंबर है। तो इसको बाहर निकालने का जरूरत नहीं है, जैसा है ऐसा ही लिख देंगे। प्लस d5/dx। यह हम क्या लिखे थे? यह था हमारा dy/dx, dy/dx। अब देखो, हमारा फॉर्मूला होता है dx टू द पावर n बाई dx इज इक्वल टू n गुने x टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले के आधार पर जब x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx³ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुने x टू द पावर 3-1 दैट इज इक्वल टू 3x²। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 3x²। तो लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू a गुने 3x² प्लस b गुने x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, dx²/dx। इसी फॉर्मूले के आधार पर जो पावर है पहले वह लिखेंगे। देख रहे हो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिखे हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने x पर पावर, पहले जो पावर है उससे 1 कम, तो अभी जो पावर है 2 इससे 1 कम यानी 1। तो यह तो हो गया 2x, यानी x² का डिफरेंशिएशन हुआ 2x। तो लिख देते हैं 2x प्लस c गुने x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, dx/dx। इसमें पावर तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हम तो x को x टू द पावर 1 समझेंगे, तो फिर यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1 गुने x पर पावर 1-1 दैट इज इक्वल टू 1 गुने x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 गुने किसी नंबर पर पावर 0 रिजल्ट 1, 1 गुने 1 दैट इज इक्वल टू 1। यानी इस x का डिफरेंशिएशन आया 1 प्लस यहाँ पर है कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर है कांस्टेंट नंबर 5। इसके लिए फॉर्मूला है कि d कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर, 5 का भी डिफरेंशिएशन 0, 10 का भी 0, 15 का भी 0, -4 का भी 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो यहाँ पर प्लस 0 लिख देते हैं। तो dy/dx कितना मिला? dy/dx इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस c। 0 को तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो dy/dx हम निकाल लिए। क्वेश्चन में हमको दे रहा है कि y डैश एट q इज इक्वल टू 3। चूंकि y डैश q पॉइंट पर एट q इज इक्वल टू 3 है, यह क्वेश्चन में दे रहा है।
और हम जानते हैं कि y डैश किसको कहते हैं, dy बाई डी एक्स को। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स तो देख रहे हैं, लेकिन इससे dy बाई डी एक्स तब ना निकलेगा जब x के जगह पर हम इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखें। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे नहीं रहा है, लेकिन इतना तो दे रहा है कि यह Q पॉइंट y एक्सिस पर है, और कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पर हो तो y एक्सिस पर स्थित प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यह तो हम जानते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 होगा यह तो स्पष्ट है, क्योंकि Q पॉइंट y एक्सिस पर स्थित है। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स जितना देख रहे हो इसमें x के जगह पर 0 रख देना है, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा। रख देते हैं 3a गुने 0 स्क्वायर प्लस 2b गुने 0 प्लस c लिख दिए। dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3 यह 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, यह भी 0 यह भी 0 बचेगा c इज इक्वल टू 3। तो c का वैल्यू निकल गया। c का वैल्यू निकल गया तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर c के जगह पर यह 3 लिख देंगे और यहाँ भी c के जगह पर 3 लिख देंगे। c का वैल्यू क्या होगा इसका पता हम लगा लिए, तब इस दोनों जगह हम चेंज कर देंगे। इस दोनों जगह जहाँ पहले c लिखा हुआ था वहाँ हम 3 लिख दिए। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि यह कर्व जो है x एक्सिस को -2 0 पॉइंट पर टच करता है। जब टच करता है -2 0 पॉइंट पर तो यह पॉइंट कर्व पर स्थित है, और कर्व पर अगर स्थित है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y कोऑर्डिनेट 0 y के जगह पर रख देंगे, और x कोऑर्डिनेट -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे, तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू a गुने -2q प्लस b गुने -2 स्क्वायर प्लस c गुने -2 प्लस 5। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8 गुने a -8a। यहाँ पर c काहे के लिए लिखे, b है तो c नहीं ना है, 3 ना है, इसको 3 ठीक है 3 -8a या -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो यह हो जाएगा प्लस 4b और यह हो जाएगा -6 प्लस 5। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू -8a प्लस 4b और -6 में से यह 5 घटेगा तो -1। इस सब को लेफ्ट साइड ले आए तो राइट साइड में 0 बचेगा, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 8a -4b
+1 = 0। इसको हम 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह जो कर्व है यह x एक्सिस को -20 पॉइंट पर टच करता है से पहला निष्कर्ष हम निकाले कि यह कर्व इस पॉइंट से होके गुजरता है, यानी यह पॉइंट इस कर्व पर स्थित है। और दूसरा निष्कर्ष यह निकलेगा कि इस कर्व के इस पॉइंट पर का टेंजेंट लाइन x एक्सिस है। दूसरा निष्कर्ष यह होगा कि इस कर्व के इस पॉइंट पर का टेंजेंट x एक्सिस है। यदि x एक्सिस इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है तो कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप x एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा। अब प्रश्न उठता है कि स्लोप क्या होता है और स्लोप हम कैसे निकालेंगे। स्लोप कहते किसको हैं, पहले यह भी जान लो, एकदम जोड़ घटाओ स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चले जाते हैं। कोई लाइन, यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। x एक्सिस को x एक्सिस से थीटा एंगल बनाए। कैसे बनाए थीटा एंगल? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल, इधर वाला एंगल नहीं मापना शुरू कर देना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस एंगल का tan लेने पर tan थीटा यही कहलाएगा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। और जनरली स्ट्रेट लाइन के स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, यानी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, जहां पर थीटा x एक्सिस से वह लाइन जो एंगल बना रहा है उस एंगल के बराबर होता है। तो स्लोप किसको कहते हैं, यह बात समझ में आया। अब x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? x एक्सिस भी तो एक लाइन है। अब एक देखो ऐसे है तो थीटा एंगल, इस लाइन को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करो और ऐसे एकदम x एक्सिस पर ले आओ तो एंगल घटते घटते 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस विल बी इक्वल टू tan 0, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है। यानी दूसरा बात हम यह समझ गए कि x एक्सिस का स्लोप जो है, इसका स्लोप जो है यह 0 होगा, x एक्सिस का स्लोप। अब प्रश्न उठता है कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? कर्व के, अच्छा पहले इसको मिटा लेते हैं। यदि कोई कर्व दिया हो y = fx, इस कर्व पर कोई पॉइंट हो x1 y1, इस पॉइंट पर टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक पॉइंट पर कर्व से मिलता है, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं, ठीक है। और इस तरीके से जस्ट टच करते हुए निकल जाता है, इंटरसेक्ट वगैरह करके दूसरे तरफ क्रॉस नहीं करता। यह जो ऐसा जो लाइन होता है यही कहलाता है टेंजेंट। और यह एक स्ट्रेट लाइन होता है जो x एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, इसी का tan लेने पर इसका स्लोप मिलेगा। लेकिन यह एंगल कितना होगा इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस लाइन का स्लोप कैलकुलस का यूज करके हम कैसे निकालेंगे?
हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देने के बाद यानी dy बाई डी एक्स में इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो मिलेगा उसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देंगे, x के जगह पर x1, y के जगह पर y1। यदि सिर्फ dy बाई डी एक्स में सिर्फ x ही रहेगा तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट रख देंगे, ठीक है। y भी प्रेजेंट रहेगा तो y के जगह पर y1 रखेंगे, y1 भी रख देंगे। dy बाई डी एक्स एट x1 y1 यही देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 एट द पॉइंट x1 y1। यानी इसका जो स्लोप है, ठीक है, m, जिसको हम tan थीटा कहते हैं, यह tan थीटा किसके बराबर होगा? dy बाई डी एक्स एट x1 y1 के बराबर। तो यह बात हम समझ गए। यदि कर्व का इक्वेशन दिया हो और एक पॉइंट दिया हो कर्व पर स्थित और कहे कि उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो यदि हमको, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देंगे, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट -2 0 will be equal to slope of x-axis. This implies slope of tangent at -2 0, -2 0 पॉइंट पर इस कर्व के, यह कर्व जिसका इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पहले ही से निकाल के रखे हैं। इसमें dy बाई डी एक्स एट -2 0 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस का स्लोप पहले ही से निकाले हुए हैं 0। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स पहले से निकला हुआ है, इसमें x के जगह पर -2 रख देने पर -2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है, 12a -2 गुने 2 -4b और +3 यही मिलेगा dy बाई डी एक्स एट -2 0 इज इक्वल टू 0। इसको हम मान लेते हैं 2 नंबर 12a -4b +3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कभी लिखने में गलती लिखा जाता है, कोई चीज़ छूट जाता है, इसीलिए देख लेते रहते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर मिल गया इक्वेशन। 2 में से 1 को घटाने पर 2 -1 इम्प्लाइज दैट 12a में से 8a घटेगा 4a। यह -4b और यह -4b को जब घटाएंगे कट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 +2 इज इक्वल टू 0। 2 को दाहिने तरफ ले जाते हैं, दिस इम्प्लाइज 4a इज इक्वल टू -2। 4 को इधर ले जाके डिवाइड करते हैं, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2/4। 2 से कटेगा यह दोनों, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1/2। a के इस वैल्यू को 1 नंबर में पुट कर देते, 8 गुने
ए के जगह पर -1/2 -1/2 -4b + 1 = 0। 2 से यह कटेगा 4 बार में, और 4 गुने -1 -4 -4b + 1 = 0। -4 + 1 यह हो जाएगा -3, और 4b को राइट साइड = 4b। 4 को इधर लाके डिवाइड करने पर -3/4 = b, तो b का वैल्यू मिला -3/4 और a का वैल्यू -1/2। तो अब हम करेंगे क्या, इस दोनों जगह पर a और b के जगह पर, a के जगह पर इतना लिख देंगे और b के जगह पर इतना लिख देंगे, लेकिन यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। इस दोनों जगह चेंज कर दिए हैं, इस दोनों जगह भी चेंज कर दिए हैं। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जब भी हमको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहे तो हम करते क्या है कि पहला काम कि डिफरेंशिएट करते हैं, तो किए ही हुए हैं। उसके बाद एक इक्वेशन लिखते हैं dy/dx = 0, लिख देते हैं dy/dx = 0, लेकिन dy/dx तो इसके बराबर है। दिस इम्प्लाइज -3/2 x² -3/2x + 3 = 0, लिख दिए dy/dx = 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सोल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन को। दिस इम्प्लाइज -3x² -3x + 6 = 0। नीचे में जो 2 एलसीएम था उसको राइट साइड कर दिए तो इतना नजर आया। -3 सब में से कॉमन लेने के बाद -3 x² + x -2 = 0। इस -3 को दाहिने तरफ कर देने पर 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा x² + x -2 x² + x -2 = 0। इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, करेंगे। देखो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज x², इस x को +2x -x लिख देते हैं, और उसके बाद है -2 = 0। दिस इम्प्लाइज इस दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x, तो बचेगा x + 2। इस दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं, -1, तो बचेगा x + 2 = 0। इस दोनों में से x + 2 कॉमन लेते हैं। दिस इम्प्लाइज x + 2, तो बचेगा x -1 = 0। आइदर दिस ब्रैकेट = 0, जब दिस = 0 करेंगे x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2 मिलेगा, और x -1 = 0, x -1 = 0 करेंगे तो x = 1 मिलेगा। एक इक्वेशन लिखना है dy/dx = 0, इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है। निकाल लिए हम।
तो अभी जो x का वैल्यू निकला है -2 और 1, इसको रहने देते हैं, बाकी को मिटाते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 0 लिख करके जो इक्वेशन हमको मिला था उसको सोल्व करके x का वैल्यू -2 और 1 मिल रहा है। अब हम साइन स्कीम खींचेंगे। यह साइन स्कीम क्या होता है और कैसे खींचते हैं? एक रियल लाइन हम खींच देते हैं, यह प्लस इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है, यह माइनस इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है। इस रियल लाइन पर जानते हो कि छोटा नंबर बाएं तरफ, बड़ा नंबर दाहिने तरफ स्थित होता है। इस बात को ध्यान में रख करके इस दोनों नंबर को इस पर चिन्हित करना है, लोकेट करना है कि कौन लेफ्ट साइड में, कौन राइट साइड में। -2 बाएं तरफ होगा, -2 और 1 दाहिने तरफ होगा, 1 दाहिने तरफ होगा। अब यदि एक्सप्रेशन हो क्वाड्रेटिक, यदि एक्सप्रेशन हो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि यदि यह हो क्वाड्रेटिक तो x² के कोफिशिएंट को देखना कि x² का जो कोफिशिएंट है यह पॉजिटिव है या निगेटिव। -3/2 निगेटिव है, तो इस पहला नंबर के बाएं तरफ निगेटिव होगा, यानी साइन सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x²। इस बीच में साइन इसका ओपोजिट होगा, यह निगेटिव तो इसमें पॉजिटिव। यदि यह रहता पॉजिटिव तो इसमें हो जाता निगेटिव, लेकिन यह है निगेटिव तो इसमें मिलेगा पॉजिटिव। और दूसरा नंबर के बाद साइन सेम एज दैट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², निगेटिव। वास्तव में यह रियल लाइन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यही तो है x एक्सिस। x एक्सिस इधर प्लस इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी के तरफ। इस पर -2 पॉइंट यहां है और इस x एक्सिस पर 1 पॉइंट कुछ इस पोजीशन में होगा। -2 के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का कोई भी नंबर इसमें अगर हम रखेंगे dy/dx में तो यह निगेटिव नंबर मिलेगा। x के जगह पर इधर का नंबर रखने पर, अलग अलग नंबर रखेंगे वैल्यू अलग अलग मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई निगेटिव नंबर ही मिलेगा। इसका निगेटिव आना बतला रहा है कि -2 के बाएं तरफ कर्व नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। -2 से 1 के बीच dy/dx पॉजिटिव आ रहा है, यह बतला रहा है कि -2 से 1 के बीच कर्व ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो 1 के सामने और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा। और फिर यह साइन स्कीम जो कह रहा है कि 1 के दाहिने तरफ फिर dy/dx निगेटिव होने लगता है, यह बतला रहा है कि 1 के दाहिने तरफ इस कर्व पर स्थित वह पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 हो, उसके दाहिने तरफ कर्व नीचे आ रहा है। लोकल मैक्सिमम का अर्थ यह नहीं होता है कि फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू, बल्कि यह अर्थ होता है कि उस पॉइंट के बाएं तरफ कर्व इंक्रीज कर रहा हो, इसके दाहिने तरफ कर्व डिक्रीज कर रहा हो। तो इस पॉइंट के नेबर में, नेबर का मतलब होता है थोड़ा पहले से लेकर के थोड़ा बाद तक में, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिस पॉइंट पर, तो बस इसी पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट हाइट इस पॉइंट पर, यही हाइट कहलाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
तो इसके लिए हमको ग्राफ खींचने का जरूरत नहीं है, यहीं पर साइन पॉजिटिव से निगेटिव आया तो हम समझ गए कि 1 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। और y का लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें नहीं, y का मैक्सिमम तो y में यानी इसमें x के जगह पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि 1 है 1 पुट कर देंगे। इसमें जब 1 पुट करेंगे तो -1/2 गुने 1 क्यूब -3/4 गुने 1 स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -1/2 -3/4 प्लस 3 प्लस 5। सिर्फ इस दोनों को पहले जोड़ते हैं, एलसीएम 4, 2 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 से इसको गुना करेंगे -2, -4 से भाग देंगे एलसीएम जो कि 4 है उसको तो 1 से गुना करेंगे -3/4। और अब इस दोनों को जोड़ देते हैं +8, यह हो गया -5/4 -5/4 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 प्लस 8 चौके 32 -5 प्लस 32/4 दैट इज इक्वल टू 32 में से 5 घटेगा 25 2 27 27/4। तो क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था वह लोकल मैक्सिमम वैल्यू 27/4 आया, यानी यह हाइट 27/4 और यह हाइट x कोऑर्डिनेट 1 रखने पर मिलता है, x कोऑर्डिनेट 1 रखने पर मिलता है। लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या रखने पर मिलता है यह नहीं पूछ रहा था, हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट कितना है 27/4 है। हो गया।